हेलो प्यारे बच्चों, आइए हम सब ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो ट्रांसलेशन करना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वह स्कूल जाता है, तुम पतंग उड़ाते हो। वह पत्र लिखती है, तुम गाना गाते हो। हम पाठ याद करते हैं, वे खाना पकाते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ। तो ये सारे वर्ड जो हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य हैं। तो इसका इंग्लिश मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वह स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन हुआ ही गोज टू स्कूल। तुम पतंग उड़ाते हो, इसका ट्रांसलेशन हुआ यू फ्लाई ए काइट। वह पत्र लिखती है, शी राइट्स ए लेटर। तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। हम पाठ याद करते हैं, वी लर्न लेसन। वे खाना पकाते हैं, दे कुक द फूड। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रांसलेशन किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल में। आपको ध्यान रखना, सिंगुलर में ट्रांसलेशन करते समय अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दोस्तों सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। वह पत्र नहीं लिखती है, तुम गाना नहीं गाते हो। हम पाठ नहीं याद करते हैं, वे खाना नहीं पकाते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इन सब का आपको ट्रांसलेशन करने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना होगा। तो ही सी इट सिंगुलर के साथ में दोस्तों डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब पहले ट्रांसलेशन में क्या था दोस्तों, गोज लिखा हुआ था तो गोज के जगह पर डज आ गया है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब जो गोज में ईएस था वो हट गया है। तुम पतंग नहीं उड़ाते हो, ये प्लूरल है दोस्तों, तो इसके साथ आएगा यू डू नॉट फ्लाई काइट। वह पत्र नहीं लिखती है, सिंगुलर है तो यहाँ पर डज नॉट आएगा, तो शी डज नॉट राइट अ लेटर। तुम गाना नहीं गाते हो, प्लूरल है, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम पाठ नहीं याद करते हैं तो वी डू नॉट लर्न लेसन। वे खाना नहीं पकाते हैं तो दे डू नॉट कुक द फूड। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। तो आई डोंट नो यू ऐसे भी बोल सकते हैं या डू नॉट बोल सकते हैं। तो प्यार दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको अफर्मेटिव नेगेटिव बता दिया। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको सिखाता हूँ। तो क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, क्या वह पत्र लिखती है, क्या तुम गाना गाते हो, क्या हम पाठ याद करते हैं, क्या वे खाना पकाते हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। इन सब का ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। क्या का इंग्लिश क्या होगा, वाट नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर क्या का इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डू डज से। तो जिसमें डज नॉट लगता है उसी का डज को पहले यूज करके हम सेंटेंस बना लेंगे। तो क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, डज ही गो टू स्कूल। तुम पतंग उड़ाते हो, प्लूरल है तो डू यू फ्लाई ए काइट होगा, डू यू फ्लाई ए काइट। क्या वह पत्र लिखती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, डज शी राइट अ लेटर। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग। क्या हम पाठ याद करते हैं, तो प्लूरल है तो डू आएगा, डू वी लर्न लेसन। क्या वे खाना पकाते हैं, डू दे कुक द फूड।
डू दे कुक द फूड, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो डू आई नो यू, डू आई नो यू, इस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।